आज से अपन शुरू कर रहे हैं विजातीय परीक्षण के गणित के सवाल। पिछली क्लास में अपन ये क्लास में पढ़ा अपन ने फर्स्ट क्लास में विजातीय परीक्षण के नियम। दूसरी क्लास में पढ़े अपन ने हिंदी के सवाल, विषम असंगत चाटना। यहाँ भी विषम असंगत चाटेंगे, पर आज की क्लास में पढ़ेंगे विजातीय परीक्षण के गणित। और अगली क्लास में पढ़ेंगे विजातीय परीक्षण के सवाल अंग्रेजी के। तीनों के आते हैं। देखो, हिंदी के विषम अलग, गणित में विषम। विषम का मतलब विषम संख्या ही नहीं है, मतलब तीन संख्या एक जैसी होगी, एक संख्या अलग होगी। वैसे अंग्रेजी के 3 अक्षर एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। तो और आप सभी को दीपावली क्या पर्व 5 दिन का होता है, जो आज से शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। फिर दिवाली पे क्लास आएगी तो दिवाली की भी शुभकामनाएं देंगे। नहीं तो अभी से मान लो, दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से दिवाली मनाओ, अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए बोर्ड क्लासेस मैथ्स चैनल के साथ। चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को भी शेयर करो, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखें। देखो, अपना पहला सवाल है, सवाल वही है कि विषम छांटना है। क्या करना है? विषम छांटना है। सवाल में सभी में वही जैसे पहले पढ़ रहे थे वैसे ही। विषम मतलब 3 संख्या एक जैसी होगी, एक संख्या अलग होगी। पहले सवाल में संख्या है, देखो 7, 9, 11, 13। अब इसमें अलग क्या है? देखो, गणित में ज्यादातर सवाल यही आते हैं, या तो सम संख्या, विषम संख्या, या फिर अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसे मैंने शायद थ्योरी में जब पढ़ाया होगा तो बता दिया था। अब देखो, यहाँ 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है। 3 तो अभाज्य है पर 9 भाज्य है, क्योंकि 9 में किसका भाग जाता है? देखो, ये 1 का 9 का तो जाएगा इसे, पर इसके अलावा किसका भाग जाता है? 3 का। इसलिए कैसी संख्या है? भाज्य। ये कैसी संख्या है? भाज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में संख्या है 9, 8, 64, 27। अब अंतर देखो, देखो अभाज्य का तो नहीं है, क्योंकि 9 भी अभाज्य है, 8 भी भाज्य है। फिर अंतर क्या है वो देखिए। अब यहाँ अभाज्य संख्या नहीं है तो सोचो क्या नियम लग रहा होगा। अभाज्य, विषम, सम, किसी का स्क्वायर। चलो सम विषम देखो तो 2 सम है, 2 विषम है, उससे भी नहीं हो रहा। चलो देखो, और देखो ये क्या है, इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। ये किसका स्क्वायर है? ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। ये 8 का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी स्क्वायर भी नहीं लग सकता। चलो 3 घात देखो, 2 की घात क्या लिख सकते हैं? 8 को 3। ये क्या है? 4 की घात 3। ये घात 3 का मतलब जानते हो ना, कि 3 बार गुणा करें, 4 गुणा 4 गुणा 4। अब देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64। सेम ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8। यहाँ देखो 3 की घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 से गुणा किया तो 9, 9 को 3 से गुणा किया तो 27। अब ये एकमात्र ऑप्शन बचा है जिसमें घात नहीं लग रही, तो ये अपना क्या है? आंसर है। ऐसे निकालते हैं, देखो घात से भी आ जाता है। अगला प्रश्न देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 225, 216, 256, 196। मैंने आपको फर्स्ट में ही वो जब पढ़ाया था फर्स्ट में गणित के सवाल, उसमें फर्स्ट वाले टॉपिक में सादृश्यता में, तभी 1 से 20 तक के स्क्वायर और 1 से 10 तक की घात 3 लिखवाया था। वह जरूरी है याद होना, उसी से अपने सवाल हो रहे हैं। देखो यहाँ 225 किसका होता है? 15 का स्क्वायर। 256 16 का स्क्वायर। 196 14 का स्क्वायर। और ये क्या होता है? ये 6 की घात 3 होता है। क्या होता है? 6 की घात 3। तो देखो, बाकी तो सब घात 2 में है, एक घात 3 में है, वही आपका क्या होगा? आंसर। ऐसे अलग छाटना है, कोई सभी 2 घात में होंगे या 3 घात में होंगे, एक अलग होगा। चलो यहाँ देखो, अब आपने अभी भी पढ़ा कि 216 6 की घात 3 है। ये अब देखो, और ये 169 जानते हो आप क्या होता है? 13 की घात 2। 729 और 343 आपको पता हो तो 343 किसका स्क्वायर? घात 3 होता है, 7 की घात 3। देखो 2 घात 3 मिल गया, एक घात
2। तो अगला बचा जो 729 भी क्या होगा, घात 3 ही होगा। 9 की घात 3 कितना होता है, 729। गुणा करके देख लो, 9 को 9 से गुणा किया तो 81, फिर 81 को 9 से गुणा किया तो 9 एक कम 9, 9 72। तो सब ये देखो, 3 तो घात 3 है और एक कितना है इसके 169 में क्या हो रहा है, घात 2। तो ये अलग है, तो ये आपका आंसर है। देखो गणित में यही है बस, घात 2 घात 3, ज्यादा बड़ा भी नहीं पूछा जाता, 4 भी आ सकती है ज्यादा से ज्यादा। चलो अगला देखो 64। 64 क्या होता है, 4 की घात 3। 8 क्या होता है, 2 की घात 3। और ये एक को तो कुछ भी लिख दो, एक को 1 की घात 3 लिख सकते हैं, एक की घात 2, 1 की घात 100, 1 की घात 50 सब लिख दो। तो ये तो 1 की घात 3 में गया, पर 99 को नहीं लिख सकते आप, तो ये आपका आंसर है। देखो आया ना। अब ये एक में याद रखना, ये कहीं भी आ जाए उसको सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। और सम विषम भी देख लिया करो, कभी कभी सम विषम से हो जाता है, पर देखो 2 हमेशा सम दे रहा है, 2 विषम दे रहा है, इसलिए अपना आंसर सम विषम से नहीं आ रहा। ये देखो इसमें भी 2 सम है और 2 विषम है। अब कैसे करेंगे इसको, देखो 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर। और 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर। 64 8 का स्क्वायर। अब 37, 37 तो अभाज्य संख्या है ना, बाकी सब तो स्क्वायर है, पर 37 क्या है, अभाज्य संख्या। तो 37 अपना क्या है, आंसर है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। 13 14 26 27। वाह यार, 13 14 26 27। अब अंतर देखो, इनमें क्या अंतर है। 27 में 3 का भाग जाता है, 26 में 2 का भाग जाता है, 14 में 2 का जाता है, पर 13 में किसी का भाग नहीं जाता है। एक ऐसी संख्या है भाज्य, इसलिए ये अपना क्या है, आंसर। गणित में तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर मिल जाते हैं, बस ये एक ही तरीका है कि भाई भाग जा रहा है भाज्य भाज्य। 8वां सवाल देखो आप। 8वें सवाल में क्या है, 8वें सवाल में आपको दे रखा है 124, 124 289 200। देखो ये 13 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर। अरे भाई साहब किसी के स्क्वायर नहीं है, तो यही आंसर है अपना। जो स्क्वायर नहीं है वही तो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो 2 सम है 2 विषम है। अब स्क्वायर भी नहीं है किसी के, तो स्क्वायर भी हट गया। अब क्या हो सकता है वो देखो अंकों का योग देख लो चलो एक बार। 7 और 3 10 और 4 14, 4 और 4 8, 4 4 8 16 होया। यहाँ कितना हुआ था, 14, यहाँ 16। इसमें देखो तो 10 और 5, इसमें 15, इसमें देखो तो 9 9 18। अंकों का योग भी बराबर नहीं आ रहा, तो फिर इसमें किसका भाग जा रहा है, 5 15, 3 का भाग जा रहा है। मतलब भाई 3 के भाग का नियम क्या होता है, दिए गए अंकों को जोड़ लो, अगर जोड़े गए अंकों में 3 का और 9 दोनों का नियम सेम ही है। 3 का भाग जाता है तब भी 3 का जाता है, 9 का जाता है तब भी 9 का जाता है। 5 में इकाई अंक 5 होता है, 0 या 5, और 2 में इकाई अंक 0 2 4 6 8। चलो इसमें देखो तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 में भी 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। इसमें देखो 4 4 8 16, इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा। 7 और 3 10 और 4 14, इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा। मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। और दूसरा तरीका अपनाओ, इन दोनों को जोड़ो, 4 और 3 7, बीच का अंक आया। 4 और 4 8, इन दोनों के बीच का अंक आया। 5 और 4 9। चलो 3 ऑप्शन में मिल गया कि आसपास के अंकों को जोड़ो जब बीच का अंक आ रहा है। इसमें 5 और 3 8, इसमें बीच का अंक नहीं है, यही अपना आंसर है। अब देखो अंकों को जोड़ने से आ सकता है, आस दो कोई भी 2 अंक का जोड़ तीसरे अंक के बराबर हो सकता है। ये नया तरीका का सवाल मिला ना आपकी बार। तो जितने भी अपन गणित में सवाल करेंगे तो आपको लगभग सब तरीके की वेराइटी मिल जाएगी, तो आपको ये पता लग जाएगा कौन कौन सा तरीका आजमा सकते हैं आप। चलो देखो आगे देखो, 43 क्या है, अभाज्य संख्या। 19 भी क्या है, अभाज्य संख्या। 23 भी क्या है, अभाज्य। किसी किसी को ऐसा लग रहा होगा 87 भी अभाज्य है,
अरे बेटा 87 में 8 और 7 कितना होता है 15, और 15 में 3 का भाग जाता है, मतलब 87 में भी 3 का भाग जाएगा, इसलिए भाज्य है और यही आंसर है। बाकी तीनों कैसी है, अभाज्य संख्या। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में 729, 729 तो अभी पढ़ा था ना, 9 की घात 3 होता है ये तो। चलो ये इसको तो कुछ भी लिख सकते हैं एक को, इसकी तो टेंशन लेनी ही नहीं है। 81 9 की घात 2 होता है, 16 4 की घात 2 होता है, और एक को मैं 1 की घात 3 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, पर मुझे डिफरेंट ऑप्शन ढूंढना है। अगर इसको मैं 3 लिखूंगा तो दो दो ऑप्शन बराबर हो जाएंगे, तो मैं इसको 2 भी लिख सकता हूँ ना, तो फिर ये एक ही अलग डिफरेंट हो गया, क्योंकि आपको तो डिफरेंट ऑप्शन ढूंढना था ना, इसलिए मैंने ये लिया। भाई एक को तो आप अपने ऊपर है ना, कुछ भी ले सकते हैं अपने एक को तो। अगला क्वेश्चन देखो, 35 19 53 41। आप भी सोचो, अब 10 12 सवाल हो गए, अब आप भी आंसर बताएं कमेंट में मुझे। आज बैकग्राउंड में भी गणित की संख्या आ रही है, वाह यार। चलो अगला सवाल, आंसर 35 5 का भाग जाता है 35 में, तो 19 अभाज्य है, 41 भी अभाज्य, 53 भी अभाज्य, तो 35 अपना आंसर है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या मैंने लिखा दी थी आपको, तो उनको ध्यान रखना। अभाज्य संख्या से ज्यादातर सवाल अभाज्य से आते हैं। देखो अगला देखो, अच्छा दो सम है, दो विषम है, अंकों का योग 9 9 18, इसमें 12 हो रहा है, इसमें 5 और 2 7 10 ही हो रहा है, इसमें 16 हो रहा है, सभी में अंकों का योग अलग अलग है। चलो वही पहले वाला तरीका अपनाए, दो अंकों को जोड़े तीसरा लाएं, ऐसा हो रहा है क्या, 5 और 4 9 आ रहा है, 5 और 1 6 आ रहा है, 5 और 2 7 होता है यार, ये नहीं आ रहा, 5 और 3 8, और यार ये आ रहा है, वाह। तो ये एक ऑप्शन अलग हो गया। इसी सवाल को दूसरा तरीका देखो, 9 में से 5 4 घटाया तो 5 बचा, 6 में से 1 घटाया तो 5 बचा, 8 में से 3 घटाया तो 5 बचा, मतलब घटाने पर बीच का आ रहा है सभी में, पर इसमें 3 में से 2 गया तो 1 बचा। पहले भी डिफरेंट ये आया था, दूसरे तरीके से भी डिफरेंट ये आया, चाहे घटाया या जोड़ा, पर तरीका तो दोनों मिल गया ना, आपको घटाने से भी आ जाता है आंसर। चलो अगला देखो आपका सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14, 210 सम है, अच्छा स्क्वायर लग रहा है शायद, ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, देखते हैं स्क्वायर याद आ जाने चाहिए। ये 14 का स्क्वायर है, और ये भाई साहब किसी के स्क्वायर नहीं है, इसलिए यही अपना आंसर है। चलो अगला देखो, ट्यूशन देखते हैं, याद कर लिया करो स्क्वायर स्क्वायर। चलो आगे क्या हो रहा है, देखो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सोचो। सम विषम तो लग नहीं रहा साला, तो और क्या है, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 6 और 3 9। देखो आगे के दो जोड़ रहे हैं तो तीसरा आ रहा है, या दो घटाएंगे जब भी बीच का आ रहा है ना, पर इसमें ऐसा नहीं हो रहा, तो यही आंसर है अपना। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखो, इसमें कौन सा तरीका लगेगा सोचो, कमेंट में जवाब दो यार, जब भी मुझे अच्छा लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ तो लिखो कमेंट में, चाहे आंसर लिखो तब भी पता लगेगा समझ में आ रहा है, अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो, या फिर ऐसे ही लिख दो आ रहा है। चलो 24 में 2 का भाग जाता है, 34 में 2 का भाग जाता है, 6 में भी 2 का भाग जाता है, पर इसमें 2 का भाग नहीं जाता। ये एक अंतर तो यही हो गया यार, हुआ कि नहीं हुआ, अंतर ही तो ये कि बाकी 3 में 2 का भाग जाता है, पर इसमें 2 का भाग नहीं जाता, केवल इसमें 3 का ही जाता है। और ये एक अंतर और हो रहा है साला, कि इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3 का भाग जाता है, पर इसमें 3 का भाग नहीं जाता। दो दो अंतर हो गए, तो एक ही सवाल में दो आंसर आ रहे हैं। देखो कि 2 का भाग देखा अपन ने जब, तो क्या हुआ कि 24 में जा रहा, 6 में जा रहा, 34 में जा रहा, 87 में नहीं जा रहा, उस हिसाब से 87 अपना आंसर है। 3 का भाग देखा, इसमें जा रहा 4 और 2 6, 8 7 15, 6 का 6, और 4 3 7, इसमें नहीं, उस हिसाब से ये आंसर है। दो दो आंसर है, सोचो अब कौन सा लगाना चाहिए अपने को। सबका सोचने का अलग तरीका होता है। देखो अब कोई बच्चा 3 का भाग सोचेगा तो वो ये आंसर लगा के आ जाएगा, कोई 2 का सोचेगा तो ये आंसर।
तो ऐसे सवाल जब भी आ जाता है तो उनका बोनस मिल जाता है या फिर दोनों आंसर माने जाते हैं। टेंशन नहीं लेनी इसमें अपने को। चलो अगला सवाल देखो। अगले सवाल में है 22, 44, 36, 77। कुछ ना कुछ तो लग रहा है यार। आपको भी लग रहा होगा, मुझे लग रहा है। तो क्या लग रहा है आपको बताओ। इसमें 11 का भाग जरा 11 दुआ 22, 11 चौक 44, 11 सत्ते 77। अरे 11 का पहाड़ा लिखा हुआ है पूरा ही, पर 36 11 के पहाड़े में नहीं आते, तो ये अपना क्या है आंसर। कितना सीधा था रे बेचारा। चलो सोचने का ऊपर है, आप क्या सोच रहे हो। चलो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें क्या हो रहा है। इसमें तो मैं ये भी अंतर बता सकता हूँ कि ये सम संख्या, क्योंकि इकाई अंक 0, ये सम, ये सम, और ये कैसी है विषम। अपना आंसर तो ऐसे आ गया ना यार। कितना जल्दी फास्ट आंसर आया कि बाकी 3 सम है, एक विषम है। सम विषम से भी क्वेश्चन आते हैं, अभाज्य से भी आते हैं, वर्ग से भी आते हैं, घात 3 से भी आते हैं। चलो इसमें देखो, ये विषम सम सम सम, ये तो उससे भी आ रहा है, सम विषम से भी। और क्या हो रहा है देखो, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 2 10, 5 और 4 9, अंकों के योग से भी आ रहा है। इसमें अंकों का योग कितना है 10। अब सोचने के ऊपर है अपन क्या सोच रहे हैं, उसी हिसाब से आंसर देना होता है। किसी ऑप्शन के गलती से 2 आंसर आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रश्न के 2 आंसर आ गए तो बोर्ड दोनों को सही मानता है। देखो जब वो मांगते हैं ना, वहाँ क्या मांगी जाती है आपसे, ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं कि किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो बोलो, तो वो लिख के देते हैं बच्चे। तो जिसमें दो दो ऑप्शन होते हैं उनको बोनस कर दिया जाता है या दोनों आंसर मान लिए जाते हैं, क्योंकि अपन 2 गोले तो भर के नहीं आ सकते ना पेपर में, गोला तो एक ही बनना है। तो आपने जिस हिसाब से सोचा उस हिसाब से आपने आपका राइट कर दिया। दूसरे बच्चे ने अगर कोई दूसरा तरीका सोचा, उसका भी राइट है, तो दोनों का राइट माना जाता है, उसमें अपने को ज्यादा सोचना नहीं है। अब देखो आंसर आपके सामने था, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। अभी तक आंसर नहीं आया क्या। देखो विषम, विषम, विषम और सम। सम विषम से हो रहा है ये सवाल तो। किससे हो रहा है, सम विषम से हो रहा है। तो अपना 10 वाला ऑप्शन आंसर होगा। अगला देखो, अगले में क्या हो सकता है आंसर। हम्म। शायद अभाज्य संख्या हो सकती है क्या। 43 अभाज्य है, 53 अभाज्य है, 73 भी अभाज्य। 63 में किसका भाग जाता है 3 का, क्योंकि 6 और 3 क्या होते हैं 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। वाह यार, सभी का इकाई अंक 9 है। देखो इकाई अंक से भी ऐसे भी कर सकते हो आप कि सभी में इकाई अंक 9 आ रहा है, एक में लगे, पर यहाँ सभी में है ना, सभी विषम भी है। पर भाज्य अभाज्य देख लो, 19 अभाज्य तो नहीं, सुन जरूरी नहीं है ये हो सकता है। 29 भी अभाज्य तो 2 अभाज्य होगी, तो ये आंसर नहीं होगा। 39, 9 और 3 12, 3 का भाग जा रहा है भाई साहब 39 में। 49 में 7 का। अंकों का योग देखो तो 9 और 1 10, 7 और 2 9, 9 और 3 नहीं, बराबर हो ही नहीं सकता ना। इसमें वैसे भी देखा जाए तो ये दोनों आंसर है, क्योंकि दोनों अभाज्य हैं और ये दोनों भाज्य हैं। दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है एक में। तो देखो अपने कई प्रश्नों में 2 आंसर भी आ रहे हैं। वो टाइपिंग मिस्टेक है हालांकि अपने, पर ये जैसी गलती अपने से हो रही है वैसी गलती परीक्षा में भी हो जाती है, तो 2 आंसर आ जाते हैं। पर इसके आपको दिक्कत नहीं लेनी है कि 2 आंसर आ गए तो क्या करेंगे। अरे आपको दोनों नहीं भरने, कोई भी एक भर के आ जाओ। जो आपने पहले सोच लिया वो भर के आ जाओ, आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलो आगे देखो, आगे सब में किसका भाग जा रहा है, 10 का भाग जा रहा है सभी में। तो इसमें अंतर क्या होगा, इसमें अंतर ये देख सकते हैं अपन, ये 2 अंक की संख्या, ये भी 2 अंक की, ये भी 2 अंक की, ये कितने अंक की 3 की। ये आंसर आ गया। देखो फटाफट आंसर आते हैं फटाफट, जो सोच लिया वो आंसर है, अंतर सोचना है बस। अरे अब तो एक साथ 2 संख्या आ रही है, इसका मामला क्या है, 2 संख्या आने का मामला क्या है। 28 में 4 का भाग जाता है, जाता है साहब।
22 में 3 का नहीं जाता, 36 में 5 का नहीं जाता और 43 में 6 का नहीं जाता। इनमें जो पीछे संख्या लिख रही है इसका भाग नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, पर इसमें जाता है तो ये अलग हो गया ना। अरे गलत नहीं है, वो अलग हुआ है यार। जो अपने को तो असंगत देखना था ना, तो जो अलग है वही आंसर है ना। अब कई बच्चे सोच ले सर वो इसमें तो भाग जा रहा है इसलिए ये तो सही है, बाकी सब गलत है। अरे अपने को तो अलग छांटना है कि इन चारों में अलग कौन सा है। तो ये एक में भाग जा रहा है, बाकी में भाग नहीं जा रहा, तो जिसमें भाग जा रहा है वो गलत है अपने लिए, तो मतलब वो आंसर है अपना। तो चलो अगला ऑप्शन, अगले में भी दो दो संख्या है, भाग भाग देख लो, कुछ भी हो सकता है। देखो सोचो, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। 25वें सवाल में अगर अंकों का योग देखे तो 4 1 5, 3 2 5, 8 1 9, 4 5 9, 9 और 2 11, 8 और 2 10, 6 और 3 9, 7 और 2 9। देखो 3 में तो समान है, अंकों का योग एक में लगे, उस हिसाब से आंसर ये होगा। चलो ये एक और तरीका किसी सवाल का कि 14 का भाग 23 में गया एक बार, फिर बचा कितना शेषफल 9। 18 का भाग 45 में गया दो बार, शेषफल कितना बचा 9। 27 का भाग 36 में गया एक बार, 36 में से 27 घटाए तो शेषफल कितना बचा 9। 29 का भाग देना है, दो बार गया तो 58 आया। अब 82 में से 58 घटाया तो कितना बचा शेषफल। देखो 12 में से 8 गया तो 4 और 7 में से 5 गया तो 2, 24 बच गया। इसमें ज़्यादा बच गया, फिर भी आंसर यही आ रहा है। अब भाग दे के देखोगे जब भी आंसर वही आएगा, जोड़ के देखा तब भी वही आएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि दोनों तरीके लगाओ जब भी आंसर एक ही है, अपने को तो ये एक तरीका लगाना है, कई बार दो आ जाते हैं यार। अगला सवाल देखो, 5 6 7 8, 5 6 7 8 हुआ यार, पर इनमें नहीं आ रहा 5 6 7 8, नहीं तो सेम टू सेम हो जाए। चलो अंकों का योग देखो आप, तो 5 और 6 11, 11 और 7 18 8 26, अंकों का योग 26। यहाँ भी वही होगा 8 7 15, 11 26, दोनों जगह सेम होगा, क्योंकि 5 6 7 8 ही तो। यहाँ देखो 6 और 4 10 तो ये हो गया 19, 19 और 7 26। यहाँ देखो तो 5 और 7 12 और 6 18, 18 में 9 जोड़े तो 27 हो गया। अंकों का योग लगा रहा है, देखो एक ऑप्शन में अलग है इसलिए यही अपना आंसर है। अगला देखो, अगले में भी अंकों का योग ही करके देख लो, बड़ी बड़ी संख्या आ रही है तो 9 और 3 12, 7 19। भाई इनमें वर्ग रेख कैसे करेंगे, इतनी बड़ी संख्या है ना, आ सकते हैं पर करना भी आता है अपने को, पर पहले जोड़ के तो देख ले। 8 और 5 13 और 6 19, 7 और 3 10 और 8 18, 12 और 7 19। चलो ये हो गया अपना, उसी से सवाल हो गया अपना, इसमें लगाया इसलिए यही अपना क्या है आंसर है। अब इसमें देखो साला पता ही नहीं लग रहा, भाग का भी नहीं जा रहा, किसी में शेषफल भी बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि भाग देंगे तो देखो 21 दुआ 42, यहाँ शेषफल बचेगा 10, कितना बचेगा 10, गुनी एक कम गुनी गुनी दोनों 48, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बच गया 13, यहाँ 12 एक कम 12 हो रहा है, यहाँ कितना बच रहा है 12 दुआ 24, सॉरी 10, दो में 10 बच रहा है, ये एक में 9 एक में 13, तो ये भी आंसर सही नहीं है। क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा। चलो कुछ और जुगाड़ करते हैं। बाजे है, बाजे देखें, दोनों बाजे, यहाँ ये एक बाजे एक बाजे, दोनों बाजे, यहाँ ये एक बाजे एक बाजे। इसमें भी दो दो ऑप्शन आंसर आ रहे हैं। चलो जोड़ के देखते हैं, 5 और 2 7, 2 और 1 3, इधर 6 और 2 8, 9 और 1 10, 4 और 3 7, 3 का 3, 3 और 4 7, 2 और 1 3, और हो गया। देखो सभी में आगे का अंकों का योग कितना है 7, पीछे 3, पर इसमें लगा रहा है 62 और 19 में, तो ये अपना क्या है आंसर है। अगला देखो, अगले में 3 3 अंक 4 4 अंक अलग अलग है, कोमा लगी हुई ना, इसका मतलब अलग अलग है, तो अलग अलग देखो क्या अंतर है इसमें।
ये अभाज्य 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 भाज्य, इसमें 3 का भाग जा रहा है ना। चलो दूसरा देखो, अभाज्य अभाज्य दो भाज्य, अभाज्य 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 भाज्य, अभाज्य अभाज्य। अब इसमें दो ऑप्शन में तो 3 संख्या अभाज्य हैं और दो ऑप्शन में 2 संख्याएं अभाज्य हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। चलो दूसरा तरीका देखो, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 की घात 3, ये भी दो दो ऑप्शन में हो रहा है, तो फिर इसमें कौन सा तरीका अपनाएं। चलो इनको अलग अलग जोड़ के देखो, तो 5 और 3 8 और 2 10, 5 और 3 8, 4 2 6 और 3 9, 3 और 2 5 और 3 8। देखो इन तीनों का योगफल इसके बराबर, इन तीनों का योगफल इसके बराबर, इन तीनों का योगफल इसके बराबर, पर इसमें नहीं रही, तो यही अपना आंसर है। देखो कैसे कैसे सवाल है यार। चलो यहाँ देखो, 20 का भाग 25 का भाग 100 में 4 बार, 16 का भाग 80 में 5 बार, 100 का भाग 500 में 5 बार, 81 का भाग कितनी बार जा सकता है, 3 बार जाएगा शायद, 3 एकम 3 8 तिया 24। यहाँ भी देखो 2 में तो 1 में 3 बार गया, ये 2 में, यहाँ 125 होना चाहिए, तो इसमें 5 बार चल जाता, इसमें भी 5 बार, इसमें भी 5 बार, सही है 125 होगा वहाँ, इसलिए ये आंसर नहीं। चलो कुछ और तरीका भी ढूंढ ले, अगर और हो जाए तो। भाई इसको लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, पर 500 को क्या लिखूंगा फिर, इससे भी नहीं हो रहा, तो फिर अपने ऐसे करेंगे, यहाँ 125 मान लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी में 5 बार भाग जा रहा है और इसमें 3 बार जा रहा है। चलो अगला ऑप्शन देखो, इसमें क्या हो रहा है, 1316 अंकों का योगी देख लो यार, 4 5 11, 3 और 2 5 7 11, 3 तिया 9 और 2 11, और 3 में 11 मिल गया, अब तो ये आंसर है अपना, 4 4 8 3 11, इसमें 12 हो रहा है, ये आंसर है। चलो ये तो हो गया, आसान था, थोड़ा बड़ा था पर आसान था। इसमें भी अंकों का योग कर ले, 4 और 5 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, वही वही, ये क्या हो गया, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 60 का स्क्वायर, भाई 81 9 का स्क्वायर है ना, तो डबल जीरो है तो एक जीरो आ जाएगी, ये तो सीधा हो रहा है, ये 90 का स्क्वायर, पर ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, इसमें क्या दिक्कत आ गई यार, सभी में दो दो जीरो भी है, फिर क्या अंतर आ रहा है, यहाँ या तो 64 होता तो अपन इसको 80 का स्क्वायर लिख देते, फिर ये आंसर हो जाता अपना, ये ऐसा ही हो रहा है कुछ। या ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 9 गुणा 5 9 गुणा 8, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 9। इस सवाल में एक गलती है थोड़ी प्रिंटिंग, कि यहाँ 64 होगा 6400, तो फिर अपन इसको 80 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या को क्या लिखता हूँ मैं, 9 तो जीरो तो एक लिख दिया करो बस, सम संख्या में होती है हमेशा जीरो, 36 में 6 और 1 जीरो, और इसको किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकता, इसलिए ये आंसर हो गया। चलो अगला, 2011 2018 2029 2024, लग रहा है, क्या लग रहा है, वर्षों के वर्ष हैं, 2024 25 26 ऐसे साल है ना ये, अब इनमें एक साल कुछ अलग हो। अब ये देखो ऐसा होता है, एक अधिवर्ष होता है, कैसे, अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब जिसमें एक दिन ज्यादा होता है, भाई साल में कितने दिन होते हैं, 365 से ही 1/4, मतलब 365 दिन होंगे, और 4 साल में एक साल ऐसा आता है जिसमें 366 दिन होते हैं, तो वो किस में होते हैं, जिसमें 4 का भाग पूरी पूरी बार जाता है उस साल, उसमें
366 दिन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। जिसमें जिसमें 4 का भाग पूरी बार जाए। अब इसमें किसमें 4 का भाग जा रहा है? देखो, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, तो ये आंसर है। क्योंकि क्यों आंसर है? क्योंकि 3 ऐसे हैं जिनमें 4 का भाग नहीं जा रहा, एक साल ऐसा है जिसमें 4 का भाग जा रहा है। साल के हिसाब से अगर प्रश्न आता है तो ऐसे आता है दिवस का, क्योंकि इन तीनों में 365 दिन होंगे, इसमें 366 दिन होंगे। तो 4 का भाग देके देखना है, सिंपल है, ऐसा साल का सवाल आ जाए तो। अगला, ये क्या है? 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, ये सब स्क्वायर है, ये नहीं है, तो ये अपना क्या हो गया? आंसर। अगला देखो, अब देखो 54 126, 52 142, 58 184, 56 168। आगे आगे का योग या पीछे पीछे का योग, कुछ भाग देके देख लो क्या हो रहा है। 5 4 9 7, योग में तो नहीं आ रहा, भाग दे लो चलो। 54 का भाग 126 में कितनी बार जा सकता है? 2 बार। 2 बार में कितना आएगा? 108। तो 126 के पास कितना बचेगा? 108 आया ना, तो 2 और 16, 18 बच गया। भाग देने पर 18 बचा। चलो 56 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? यहाँ 3 बार देके देख लो। 6 18 का 8, हासिल का 1, 15 16 पूरी बार चला गया, मतलब 3 बार भाग जा रहा है। यहाँ देख लो 58 का भाग कितनी बार जा सकता है? 58 का भाग लगभग वही 3 बार ही जाएगा यार। 8 या 24 का 4, हासिल का 2, 5 या 15 और 2, 8 या 24, हाँ 2, 15 2 17, 174 ही आया, 10 बच गए यहाँ तो। ये तो भाग गया, ये 2 शेष फल है। चलो 52 का भाग 142 में, इसमें भी लगभग 2 बार ही जाएगा। 52 का भाग 142 में 2 बार जी, 4 10, 104 आया। यहाँ तो शेषफल बहुत ज्यादा बचेगा यार। 104 142, और देखो इन तीनों में भाग नहीं जा रहा, शेषफल बच रहा है, और इसमें भाग गया, तो यही तो आंसर है। अलग मिल गया ना यार, कि 3 ऐसी संख्याएं थी जिनमें तो भाग जा ही नहीं रहा, और एक में भाग जा रहा है पूरी पूरी बार, और में से शेषफल बच रहा है कुछ ना कुछ, भाग तो नहीं जा रहा ना पूरी बार, तो वही आंसर है। अगला देखो 11 13, 11 17, 31 35, 23 29। इसमें क्या है? 11 17 दोनों अभाज्य हैं, 11 17 दोनों अभाज्य हैं, 23 29 दोनों अभाज्य हैं। यहाँ 31 तो अभाज्य है पर 35 नहीं है, इसलिए ये आंसर है। क्योंकि और ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, पर एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें अभाज्य संख्या एक ही है, एक नहीं है। चलो 4 5 संख्या आ जाती है, तो सबसे पहले तो अंकों का योग ही करते हैं अपन। 7 3 10, 12 6 18 19। चलो 9 9 और 1 10 और 4 14, 9 और 4 13, 13 और 2 15 और 5 20। अंकों का योग तो सबका अलग अलग आया यार। चलो सम विषम देखो तो, ये सम ये दोनों विषम। 3 का भाग देख लो, 3 का भाग तो किसी में नहीं जा रहा इनमें। पर ये एक चीज पता लगी मुझे, इसमें ही का अंक 5 है, मतलब 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। पर इन तीनों में 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 0 या 5 होता है, जब भी तो 5 का भाग जाता है, तो ये अलग हो गया, क्योंकि इसमें 5 का भाग जाएगा। देखो ऐसे ही जुगाड़ लगाना पड़ता है। वापस सन आ गए 2024, 1025, 3014, 1034। 4 का भाग से भी देखें तब भी यही आंसर है। नहीं, हाँ यही है, और में 4 का भाग कहाँ जा रहा, तो ये अपना क्या होगा? आंसर है। चलो ऐसा दिख जाए तो 4 का भाग सबसे बढ़िया दिखा मुझे तो। चलो 9 का भाग दिया, शेषफल बचा 5। 8 का भाग दिया, शेषफल बचा 1। 6 का भाग दिया, शेषफल बचा 1। पर यहाँ 3 का भाग पूरी बार जा रहा है। देखो इन तीनों में भाग पूरी बार नहीं गया, इसमें पूरी बार जा रहा है, तो यही अपना क्या है? आंसर है। 14 बार भाग जा रहा है ना। चलो 9 सत्ता 63, 10 सत्ता 70, 11 सत्ता 77,
12 सत्ता तो 84 होते हैं ना। तो देखो सब में 7 7 बार भाग गया, पर इसमें भाग नहीं जा रहा, तो ये आंसर है। किसी में भाग जाता है वो आंसर है, किसी में भाग नहीं जाता है वो आंसर है। चलो अगला सवाल देखो। 6 पंजे 30, 6 36, इसमें 5 बार भाग गया, इसमें 6 बार। 11 पंजे 55, 8 पंजे 40। अब देखो यहाँ भाग तो सभी में जा रहा है, पर 3 में तो 5 बार जा रहा है, एक ऑप्शन में 6 बार जा रहा है, तो वही अपना क्या होगा आंसर, क्योंकि अलग हो गया ना भाई, उसमें 6 बार भाग जा रहा है, तो वही आपका क्या होगा आंसर होगा। अगला चलो, दो संख्या है। 12 निम्न 108 9 बार। 10 नाम 90 भाग जा रहा है। 17 नाम 173, पर 14 नाम कितने होते हैं 126। इसमें नहीं गया भाग, यही आंसर है। कभी भाग जाए कभी भाग नहीं जाए, जाने क्या हो रहा है। 12 दुआ 24, 12 तिया 36, अब 12 सत्ते 84, सभी में 12 का भाग जा रहा है। इसमें भी जा रहा है 23 दुआ 46, पर सभी में 12 है, पर इसमें 23 है, तो यही आंसर है अपना। अलग तो है ना भाई, सभी में तो 12 का पहाड़ी की संख्या आ रही है, एक में 23 के पहाड़ी की संख्या आ रही है, 12 की तो नहीं आ रही ना, तो अलग हो गया। अगला अंकों का योग देख लो वापस, वही ट्रिक लगा लो क्या होगा। 8 8 16, 16 और 6 22 और 9 31। इसका देखो तो 9 9 18, और 18 और 12 30, 18 12 30 होता है हाँ यार। 8 16 2 18, इसमें देखो तो 10 और 7 17, एक में 31 आया, एक में 17 आया। अंकों का योग भी भाई ऐसा हो जाता, 3 में अभाज्य जाता तो भी आंसर हो जाता, पर अंकों का योग भी 2 में भाज्य है, 2 में अभाज्य है, 2 सम है 2 विषम है। 3 का भाग इन तीनों में, नहीं नहीं इन दोनों में नहीं जा रहा, इन दोनों में 3 का भाग भी जा रहा है, फिर वो क्या ट्रिक अपनाए, सोचो सोचो बताओ आप लोग। चलो ये एक और तरीका सामने आया। क्या है तरीका, इसको उल्टा करो, पीछे से लिखो इसको। 9 1 1 6, इसको पीछे से लिखा तो 9 9 6 6, 8 1 1 8, ये तो सेम आई। चलो इसको लिखो 8 9 8 6, पीछे से लिखने पर भी तो ये सेम आया, और बाकी किसी में सेम नहीं आया, तो ये आंसर है ना यार। अलग मिल गया ना एक ऑप्शन, वही तो आंसर होता है। देखो पीछे से लिखा तो सभी में सेम नहीं आया, मतलब वही संख्या वापस नहीं बनी पड़ी, इसमें वही संख्या वापस बनी। 8118 ही बना, इनमें 6000 था 9000 हो गया, 6000 था 9000 हो गया, 6000 था 8000 हो गया, तो एक ऑप्शन अपना अलग हो गया कि उल्टा लिखने पर। देखो ऐसे भी आ जाता है, जोड़ी जोड़ कर रहे थे, अब की बार उल्टा लिखने पर हो गया आंसर। अब इसमें देखो आंसर क्या हो सकता है, सोचो। इसमें 5 पंजे 25, 4 शेषफल बचेगा। 7 पंजे 35, 4 शेषफल बचेगा। 9 पंजे 45, 4 शेषफल बचेगा। और 10 पंजे 60, सभी में देखो 5 5 बार भाग भी 5 बार ही गया, पर यहाँ 9 शेषफल बच रहा है, तो ये अलग हो गया, क्योंकि सभी में 4 बचा, इसमें 9 बचा, तो ये अपना आंसर होगा। जो अलग है वो आंसर है, ठीक है। ये टॉपिक ही ऐसा ही विजातीय, मतलब जो अलग है वो आंसर है। देखो 12 पंजे 60, 4 बच गया। 5 पंजे 25, 4 बच गया। 13 चौकू 64, 5 बच गया। 15 चौक 60 9, ओ 15 चौक 60, 15 पंजा 75, 4 बच गया। बचा तो इसमें भी है न? रुको रुको रुको, 12 चौक 60, भाग भी 4 बार गया, शेषफल भी 4 बचा। 5 पंजे 25, भाग 5 बार गया, शेषफल 4 बचा। 13 26 13 39 13 52 13 पंजे 65, भाग 5 बार गया और शेषफल 4 बचा। 15 पंजे 75, भाग 5 बार गया, शेषफल 4 बचा। साले 2 ऑप्शन नहीं नहीं 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें भाग 5 बार जा रहा है, शेषफल 4 बच रहा है, पर ये एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें भाग 4 बार जा रहा है। तो देखो सभी में 5 बार जा रहा था, तो ये अलग हो गया ना, इसमें 4 बार गया जब 4 बचा। शेषफल तो सभी में 4 बचा, पर उसमें क्या हो रहा है कि भाग
कम बार गया, 4 बार ही गया। चलो इसमें देखो, क्या सब में 7 का भाग इसमें तो जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा। 47 में 7 का भाग नहीं जाता ना, तो ये आंसर है। अगला देखो, फिर 7 आया क्या, 7 चंग 42, 8 चंग 48, 9 चंग 54, 5 चंग तो 30 ही होता है, ये आंसर है। सब में 6 बार भाग जा रहा है, इसमें तो भाग ही नहीं जा रहा, 7 बार भी नहीं जा रहा है इसमें तो। चलो अगला देखो, दो दो संख्या है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, 4 1 5 3 2 5, 6 8, 10 10, 6 8, नहीं, ये भी दोनों में सेम नहीं है ना, यहाँ तो दोनों में सेम आ गया, यहाँ भी दोनों में सेम आ गया, पर यहाँ दोनों में सेम आ गया, तो दो दो ऑप्शन हो गए। चलो अगला देखो, अंतर देखो इन दोनों में अंतर कितना है रे, 41 और 32 में अंतर कितने का है, 32 में कितना जोड़े, 9, इसमें अंतर ज्यादा है, इसमें 28 में भी अंतर ज्यादा है, इसमें भी अंतर ज्यादा है, क्या अंतर बराबर तो नहीं है ना इनमें, जोड़ घटा के देख लो यार। 44 में कितना जोड़ेंगे जब 62 आएगा, 44 में 6 जोड़ा तो 50, 10 18 जोड़ेंगे जब आएगा। इसमें 46 में कितना जोड़े, इस यहाँ तो 20 जुड़ेगा ना, यहाँ 20 जुड़ेगा, यहाँ 46 में कितना जुड़ेगा, 28 में कितना जुड़ेगा, 38 18 जुड़ेगा। देखो यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18 जुड़ जाता तो अपना आंसर आ जाता है यार। साला दिक्कत आ गई, यहाँ 55 होता। चलो और तरीका सोचो कुछ। भाग शून्य अंकों का योग 3 2 5 4 1 5, 6 2 8 4 4 8, 6 4 10, 8 2 10, 3 3 6, 5 3 8। और वाह, अपन ने पहले ढंग से जोड़ के नहीं देखा यार। ये देखो, अंकों का योग इनमें सब में सेम आ रहा है, मतलब आगे पीछे का इसमें अलग है, तो ये अपना आंसर है। अगला देखो, सवाल नंबर 50। वाह यार, गणित के 50 सवाल करा दिए। ये क्या है, 2 का घात 4 है यार, ये तो, ये कितना है, 3 की घात 4 है भी। चलो ये 4 की घात 4 कितना होगा, 4 की घात 3 तो 64 होता है, फिर 4 से गुणा करें तो 16 हासिल का 1 24 रेट 25, अच्छा ये भी 4 की घात 4 है। ये तो नहीं है 5 की घात, ये आंसर है, जो घात नहीं है वही तो आंसर है। 5 की घात 4 तो कितना होता है, सब में 4 आ रहा है तो यहाँ भी 4 आता। 5 की घात 3 125 होता है, ये घात और लगाते तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल का 2, 10 2 12 का 2 हासिल का 1, 625 आता ना, और यहाँ तो 225 ही है, इसलिए ये आंसर है। और ये आपकी आज की क्लास खत्म। 50 सवाल करवाए गणित के, अगली क्लास में अपन इंग्लिश के सवाल करेंगे। वीजा आते परीक्षण में से इंग्लिश में से क्या पूछा जाता है वो देखेंगे। गणित में लगभग सब मेथड हो गए, भाग का भी हो गया, भाग देकर शेषफल का भी हो गया, पीछे से लिखने का तक सवाल हुआ है एक, और अंकों का जोड़ हो गया। ज्यादा अंक आए तो ज्यादातर अपन ने जोड़ के देखा, दो दो संख्या आती है तो ज्यादातर भाग देखा, पर फिर भाग का संबंध नहीं बैठा तो अपन ने उन अंकों को जोड़ कर भी देखा कि आगे के अंकों का योग सेम, पीछे के अंकों का योग सो। अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, कुछ भाग इंपॉर्टेंट है, ये 2 का भाग, 3 का भाग, 2 के भाग उसमें जाता है जिसमें इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो। 3 का भाग का नियम होता है जिसमें सब अंकों को जोड़ने पर 3 का भाग जाए। 5 के भाग का नियम से भी सवाल आया अपने, जिसमें 0 और या 5 इकाई अंक हो। 11 का भी आ सकता है, ये एक छोड़ के एक अंक जोड़ो, आपने आया भी होगा पर अपन ने वो सोचा ही नहीं अभी तक 11 का, तो 11 का भाग सोचा ही नहीं ना, यह सिंपल आ गया अपन ने। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।